Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Chigufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस फेल माजी जारी के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कि इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है, सवालिया जुमले हम किस तरह से बना सकते हैं। तो जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में समझा था कि सेंटेंस के अंदर से हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, तो वही अफर्मेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, सवालिया जुमला बनाने के लिए इज आर एम को सेंटेंस के शुरू में लगाया था, सेम उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स वाज और वर को जुमले के शुरू में लगाएंगे, फाइल से पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले वाज और वर आ जाएंगे, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फाइल उससे पहले वाज और वर, और अपने वाज और वर सब्जेक्ट के मुताबिक लगाने हैं। आप समझ चुके हैं कि किन सब्जेक्ट्स के साथ वाज आएगा और किन के साथ वर आएगा, और सब्जेक्ट के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, और एंड में अगर वर्ब ट्रांजिटिव है यानी उसका एक्शन पास ऑन हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, क्या आप मुझे बुला रहे थे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आप है यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होगा, तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे यू, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कॉल मेन वर्ब है बुलाना, और उसके साथ ing ऐड करने से फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी कॉलिंग, वर यू कॉलिंग मी, और एंड में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी आ जाएगा। क्या आप मुझे बुला रहे थे, वर यू कॉलिंग मी, और क्या आप उसे बुला रहे थे, वर यू कॉलिंग हिम, या फिर क्या वो उसे बुला रहा था, वाज ही कॉलिंग हिम। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या वो उसे तलाश कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही है, और ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ लुक यानी तलाश करना, लुक फॉर, और फोर्थ फॉर्म होगी लुकिंग फॉर हिम। हिम भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये हम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाज ही लुकिंग फॉर हिम, क्या वो उसे तलाश कर रहा था। क्या बाहर ओले पड़ रहे थे। तो यहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, ओले पड़ने की बात करें तो इसके लिए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो हम नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इट लिखेंगे, और इट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल होता है। तो वाज, इट, और हेल कहते हैं ओले पड़ना, और फोर्थ फॉर्म ऑफ हेल है हेलिंग। वाज इट हेलिंग आउटसाइड, क्या बाहर ओले पड़ रहे थे। और अगर आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं क्या बाहर बारिश हो रही थी, वाज इट रेनिंग आउटसाइड। अब स्टूडेंट समझते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की मेकिंग किस तरह से होगी, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस सवाल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब ये है कि अगर जुमले के अंदर हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, कब, कहाँ, कैसे, क्यों जैसे अल्फाज आते हैं, तो सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश करते हैं, और उसके बाद हमारा रेगुलर क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो होगा। जैसे वो तुमसे लड़ाई क्यों कर रहे थे, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश करेंगे व्हाई, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट को देखना है कि वो कौन है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वो है यानी थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे आएगा यहाँ पे, तो दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वाई वर दे। और यहाँ पे फाइट यानी लड़ाई करना, उसकी फोर्थ फॉर्म फाइटिंग यानी हमने फाइट के साथ ing ऐड करना है। वाई वर दे फाइटिंग विद यू, वो तुम्हारे साथ या वो तुमसे लड़ाई क्यों कर रहे थे। और यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सिचुएशंस में एक ही तरह से इस्तेमाल होता है। यू ही हम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और यू ही हम ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वाई वर दे फाइटिंग विद यू, घंटी कौन बजा रहा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अननोन है, सब्जेक्ट का पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम प्रोनाउन हु इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज लिखेंगे। हु वाज, और रिंग होता है बेल बजाना, और रिंग की फोर्थ फॉर्म है रिंगिंग। हु वाज रिंगिंग द बेल, घंटी कौन बजा रहा था। और इसी तरह से अगर आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं दरवाजे पे दस्तक कौन दे रहा था, Who was knocking at the door, या फिर मुझे कौन बुला रहा था, Who was calling me। तो आप इसी तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करके सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये आपने जरूर करना है। अगली एग्जांपल है, वो खरीदारी के लिए कहाँ जा रही थी। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है यानी वो, और जुमले से हमें पता चल रहा है कि हम फीमेल की बात कर रहे हैं। तो वेयर वाज शी गोइंग, जा रही थी, गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग, फॉर शॉपिंग, वो खरीदारी के लिए कहाँ जा रही थी। लास्ट में एग्जाम्पल है इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस की, यानी अगर जुमला सवालिया भी है, मनफी भी है, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। ये बहुत ही सिंपल है।
आपका जो रेगुलर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना है, नॉट लगाना है और बाकी सेंटेंस की फॉर्मेशन इसी तरह से रहेगी। वाज आई नॉट हेल्पिंग यू, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई है और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल करते हैं। तो वाज आई और उसके बाद हमने नॉट लगाया, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो वाज आई नॉट और फिर हेल्प की फोर्थ फॉर्म होगी हेल्पिंग और यू आपकी या तुम्हारी, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा था। स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम सेंटेंसेस की सब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को या फिर वर्ब्स को चेंज करके इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है ताकि आप इन सेंटेंसेस को खुद से बना सकें, बोल सकें, लिख सकें या लिखे हुए सेंटेंसेस को पहचान सकें। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना बहुत ही आसान है। जहां पे भी आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ वाज या वर नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यानी ये फेल माजी जारी है। पास्ट में वो काम कंटिन्यू था, जारी था, हो रहा था। आई होप स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।